हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिश्रण एलिगेशन। और आज से ये नया चैप्टर भी स्टार्ट हो रहा है एलिगेशन। और इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसको एकदम टाइप वाइज ही पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों, आप अच्छे से इसको देखिए और समझिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, 30 रुपये प्रति केजी किलोग्राम तथा 45 रुपये प्रति किलोग्राम चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 40 रुपये प्रति केजी हो जाए। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको क्या करना है, जैसे हमको दो प्रकार का चावल है ना, तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट प्रकार का, फिर हम लोग लिखेंगे सेकंड प्रकार का। इसको हमको लिखने के बाद हमको क्या करना है कि 30 रुपये प्रति किलोग्राम है ना, तो हमको यहाँ पर 30 रुपये प्रति किलोग्राम इतना लिखना है। इसके बाद हमको सेकंड में लिखना है 45, ये वाला 45 रुपये प्रति किलोग्राम। अब हमको बोल रहा है कि इस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए। बोल रहा है कि 40 रुपये प्रति केजी हो जाए, तो हम इसको बीच में लिखेंगे, यानी यहाँ पर लिखेंगे 40 रुपये प्रति केजी, ऐसे। और ऐसे आपको लाइन खींचना है, फिर आपको ऐसे करना है, एक लाइन ऐसे खींचना है और इसको ऐसे खींचना है। अब इनका आपको लेना है क्या, अंतर, यानी 30 और 40 का अंतर कितना आएगा, हमारा आएगा 10। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है 10। इसका अंतर लेंगे तो कितना आएगा, 45 और 40 का आपका आ जाएगा 5। आपको ऐसे लिख लेना है। इतना लिखने के बाद ये सब अनुपात में है, क्योंकि देखिए अनुपात की बात की है ना, तो अनुपात में जब चीज़ें होती हैं तो आपस में कट जाती हैं। तो 5 एक्के 5, यानी आप यहाँ पर 1 लिख लीजिए काटने के बाद, 5 दूनी 10 और यहाँ पर 2 लिख लीजिए। तो हमारा किस अनुपात में आया, यानी फर्स्ट और सेकंड का हमसे अनुपात पूछा है, तो हमको इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 1:2, यानी कि 1:2। यानी जो हमसे पूछ रहा है कि 30 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 45 रुपये प्रति किलोग्राम चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 40 रुपये केजी हो जाए, तो जो अनुपात हमसे पूछा है तो वो अनुपात हमारा आएगा 1:2 के अनुपात में अगर मिलाया जाए तो हमारा मिश्रण इतने रुपए प्रति केजी हो जाएगा। और यही हो जाएगा हमारा दोस्तों आंसर। ऐसे आपको करना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 20 रुपये प्रति केजी, 30 रुपये प्रति केजी, 40 रुपये प्रति केजी चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण 25 रुपये प्रति केजी हो जाए। तो दोस्तों, इस सवाल में हमको क्या दिया है, देखो फर्स्ट वाले में 2 प्रकार का चावल था, इसमें 3 प्रकार का है। तो चलिए आइए सीखते हैं कि 3 प्रकार जिसमें दे देता है 3 प्रकार के चावल को, उस क्वेश्चन को हम लोग को कैसे सॉल्व करना है। तो हमको पहले लिखना है फर्स्ट, जैसे उसमें लिखे थे, फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे सेकंड, ऐसे। अब हमको लिखना है 20 रुपये प्रति केजी, 20 रुपये प्रति केजी लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग लिखेंगे 30 रुपये प्रति केजी, इधर 30 रुपये प्रति केजी। इसके बाद हम लोग को बीच में लिखना है क्या, 25 रुपये प्रति केजी हो जाए। हम दो को लेके चलेंगे, फिर एक बार 2 का निकालेंगे, ऐसे करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 25 रुपये प्रति केजी। अब आपको ऐसे लाइन एक बार खींचना है, एक बार ऐसे खींचना है, इसको ऐसे खींच देना है, इसको ऐसे खींच देना है। अब इनका अंतर लिखेंगे। 20 और 25 का अंतर कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 5। और 30 और 25 का अंतर कितना आ जाएगा, 5। अब ये अनुपात में तो इनको आप काट दीजिए, तो आपका नया अनुपात क्या आ जाएगा, 5 एक्के 5, और ये भी 5 एक्के 5 हो जाएगा। यानी आपका अनुपात जो निकल के आया 1:1 आया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग इसको और थर्ड वाले को ले लेंगे, इसको सेकंड वाले को छोड़ देंगे।
तो जब हम दूसरी बार जब लेंगे तो हम लोग लेंगे फर्स्ट और यहाँ पर करेंगे थर्ड। ये फर्स्ट वाला कितना है 20 रुपये प्रति केजी और थर्ड वाला है 40 रुपये प्रति केजी। इसके बाद हमको क्या करना है 25 रुपये प्रति केजी। ये और ऐसे फिर ऐसे। अब इनका अंतर ले लीजिए, इसका अंतर ले लीजिए। तो 20 और 25 का अंतर कितना आएगा 5 आ जाएगा। 40 और 25 का अंतर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ऐसे ही तो होगा। अब इनको आपस में काट लीजिए, 5 एक के 5, एक लिख लीजिए, 5 3 15 यानी कि 3 आ गया। अब इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछ रहा है उसको आप बता दीजिए। तो हमसे पूछ रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए। तो देखिए फर्स्ट वाला 3 है और इधर फर्स्ट वाला 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को जो अनुपात बताना है तो हम लोग फर्स्ट वाले को 1 में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी ये फर्स्ट है ये फर्स्ट है तो इसको आप लिख लीजिए 4, यानी फर्स्ट का 4 हो गया। फिर सेकंड का हमको क्या दिया है 1 दिया है तो हम लोग लिखेंगे अनुपात में 1। फिर हमको थर्ड वाले का लिखना है, थर्ड वाले का कितना दिया है थर्ड वाले का भी 1 ही आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि आपको लिखना है यहाँ पर आंसर, यानी इन तीनों का जो अनुपात हमसे पूछा है कि 20 रुपये केजी, 30 रुपये प्रति केजी, 40 रुपये प्रति केजी चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 25 रुपये केजी हो जाए। अगर इन सब चावल को 4:1:1 के अनुपात में मिला दिया जाए तो 25 रुपये प्रति केजी दोस्तों हमारा हो जाएगा। ऐसे आपको निकालना है। जब 3 दे दे पहले 2 का निकालना है, फिर 1 को शामिल करके तीसरे के साथ निकाल लेना, वो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 30 रुपये प्रति केजी, 50 रुपये प्रति केजी और 60 रुपये प्रति केजी चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 55 रुपये प्रति केजी हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे पहले लिखेंगे फर्स्ट, इस बार हम लोग थर्ड को लेते हैं, यानी थर्ड पहले ले देते हैं फर्स्ट बार में ही। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 30 रुपये प्रति केजी। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 60 रुपये प्रति केजी। फिर इसके बाद हमसे जो पूछा है 55 रुपये प्रति केजी हो जाए तो इसको हमको लिखना है यहाँ पर बीच में 55 रुपये प्रति केजी और इसको ऐसे ऐसे करना है, ये ऐसे ऐसे आपको लिखना है। अब 30 और 55 का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा 25 ऐसे, और 60 और 55 का निकालेंगे तो आएगा आपका 5। अब इसको हम लोग काटेंगे, इसको काटेंगे तो 5 एक के 5 5 25, यानी कि इसमें इसका अनुपात कितना आया 1:5। अब हम लोग क्या करेंगे सेकंड और थर्ड को लेंगे। सेकंड को लेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सेकंड, इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर थर्ड। तो सेकंड हमारा कितना है 50 रुपये प्रति केजी और थर्ड हमारा है 60 रुपये प्रति केजी। अब हमको बोल रहा है कि 55 रुपये प्रति केजी हो जाए तो हमको बीच में लिखना है 55 रुपये प्रति केजी ऐसे, फिर ऐसे आपको क्रॉस कर देना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो 55 और 50 का अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर 60 और 55 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इसको आप अनुपात में तो काट लीजिए 1:1, 5 एक के 5, 5 एक के 5, 1:1 आ जाएगा। अब जब 1:1 आ जाएगा तो हमको क्या करना, हमसे पूछा फर्स्ट सेकंड थर्ड को किस अनुपात में मिलाया जाए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड का हमसे क्या पूछा है रेशियो, तो हम लोग बीच में यहाँ पर रेशियो का साइन भी लगा देंगे चिन्ह।
बराबर। अब फर्स्ट को देखिए, फर्स्ट का कितना है 1 है, तो आप फर्स्ट की जगह में लिख दीजिए 1। इसके बाद अनुपात का चिन्ह लगा दीजिए। सेकंड हमारा कितना है 1 है, तो आपको क्या करना है 1 लिख देना है। अब थर्ड हमारा यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1 ये है, तो इसके साथ इसको और इसको दोनों को जोड़ देने, क्योंकि थर्ड को 2 बार यूज किया गया है ना, तो 5 1 कितना हो जाएगा 6, तो आपको यहाँ पर लिख देना 6। और यही दोस्तों हमारा हो जाएगा क्वेश्चन का क्या आंसर। यानी कि इसको इस अनुपात में अगर मिला दिया जाए 1:1:6 में, तो आपका 55 रुपये प्रति केजी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 63 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 7.4 हो जाए। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही आप करिए, बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हमको यहाँ पर दूध और पानी बोला, तो हमको लिखना है दूध, यहाँ पर लिखना है पानी। इतना लिखने के बाद हमको अनुपात क्या दिया 7.2, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे दूध कितना है 7 है और पानी है 2। हमने यहाँ पर लिख लिया पानी के नीचे 2। फिर कह रहा है इस मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए कि यह अनुपात 7:4 हो जाए। यानी कि यहाँ पर 7 हो जाए और यहाँ पर 4 हो जाए। अब हमारा देखिए मिश्रण कितना है 7 लीटर ये है, 2 लीटर ये है, तो यानी कि हमारा इन दोनों को आप क्या करेंगे प्लस कर देंगे। इन दोनों को प्लस करके जो मिक्सचर बनेगा, ये मिक्सचर यानी कि जो भी है वो हमारा हो जाएगा 9 लीटर। अब 9 लीटर ये हो गया। अब इसके बाद कह रहा है कि हमें इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 7:4 हो जाए। तो देखिए पानी मिलाने की बात बोला है दोस्तों, पानी मिलाने की ना कि दूध, तो दूध नहीं मिलाया जा रहा है, तो दूध का वही दूध ही रहेगा। दूध में यानी दूध का जितना है उतना ही रहेगा। पानी के लिए बोला है तो पानी मिलाया, तो इसमें कितना पानी मिलाया, इस मिक्सचर के हिसाब से 2 लीटर उसने पानी मिलाया, क्योंककि 2 से 4 हुआ तो 2 ही तो मिलाया। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या दे के रखा है कि 63 लीटर मिक्सचर है, यानी 9 लीटर मिक्सचर नहीं है, 7 2 9 63 है, यानी इससे कितना ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है 63 में आपको 9 से भाग दे देना है, 9 7 63, यानी कि ये जो 63 दिया है इससे कितने गुना ज़्यादा है 7 गुना। तो अब ये जो 2 लीटर दिखा रहा है, तो ये 2 लीटर ना होके इसमें हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 14 लीटर। यानी कि इसमें जो पानी मिलाया गया है वो 14 लीटर मिलाया गया है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 14 लीटर पानी मिलाया गया, और यही आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर। ऐसे आपको इस तरह के क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन है 66 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 5:3 हो जाए। तो हमको क्या करना है, हमको लिखना है एक तरफ दूध, एक तरफ लिखना है पानी। अब इनका अनुपात देखना है, किस अनुपात में दी है 5:1, यानी कि दूध है 5, तो हमको दूध की तरफ लिखना है 5, और पानी है 1, तो हमको लिखना है 1। बोल रहा है इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि यह अनुपात 5:3 हो जाए। तो आपको यहाँ पर लिखना है 5 और यहाँ पर लिखना है 3। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको करना है कि टोटल मिक्सचर हमारा कितना है 5 और 1 इसको मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा मिक्सचर, यानी मिश्रण इसको बोलते हैं। टोटल मिक्सचर हमारा हो गया 6 लीटर। अब ये परिवर्तन इसमें कितना हुआ है, जब पानी मिलाया जाता है तो इसमें कितने का 2 लीटर पानी एक्स्ट्रा हमको दिख रहा है। जब 6 लीटर मिक्सचर होता है तब, यानी अगर 6 लीटर मिक्सचर है तो हमारा क्या होगा 2 लीटर इसमें एक्स्ट्रा है, ठीक है, क्योंकि 5 और ये कितना हो गया 8, तो 6 लीटर तो मिक्सचर है, 2 लीटर एक्स्ट्रा आया, यानी क्या आया पानी, क्योंकि पानी ही मिलाया जा रहा है
तो पानी में ही परिवर्तन होगा, दूध में नहीं होगा। अगर दूध नहीं मिलाया जा रहा है तो दूध में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, उसी तरह रहेगा। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि मिक्सचर हमारा टोटल कितना है, 6 नहीं है 66 है। यानी कि 66 में आपको क्या करना है, 6 से भाग दे देना है। जब 6 से आप भाग देंगे तो कितना आएगा, 11। यानी कि ये जो 66 हमको दिया है ये 6 से कितने गुना ज़्यादा है, 11 गुना। तो ये जो हमारा ये जो 2 लीटर दिखा रहा है ये भी हमारा 11 गुना ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि कितना आएगा, 11 दूनी 22। यानी जो इस मिश्रण में मिलाया, कितना पानी मिलाया जाए जो बोल रहा है, तो उसमें हमको मिलाना पड़ेगा 22 लीटर पानी। ठीक, ऐसे आपको करना है। यही हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर। ऐसे आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 42 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:5 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 3:4 हो जाए। तो दोस्तों हमको क्या करना है, दूध और पानी लिखना है हमको। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर दूध और यहाँ पर लिखेंगे पानी। दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है, 9, और यहाँ पर दिया है 5। ये क्या है, अनुपात में है। अब हमसे बोल रहा है कि इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 3:4 हो जाए। तो दोस्तों यहाँ तो गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ ये हो रही है कि जब कोई चीज़ मिलाई जाएगी तो इसको बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए। देखिए 9 है, यहाँ पर 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको बराबर करेंगे। क्योंकि दूध 9 है तो 9 ही रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग पानी मिला रहे हैं ना, तो पानी बढ़ सकता है, दूध तो उतना ही रहेगा। तो हम लोग को इसको बनाना है 9, तो हम लोग 9 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब अनुपात में संख्याएं रहती हैं, अगर किसी में एक में हम लोग गुणा करते हैं तो उसी संख्या से अगली संख्या में भी गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ भी हमको गुणा करना पड़ेगा 3 से। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 त्रिकाई 9, और ये हो जाएगा 3 चौक 12। जब ये हमारा देखिए 9 लीटर ये हो गया दूध, 9 लीटर यहाँ भी है, ये 5 पानी है। जब हम इसमें कुछ पानी मिलाया गया है तो ये हो गया है 12 लीटर। अब यहाँ से यहाँ का इसका अंतर कितना है, यानी 5 था तो अब 12 हो गया, यानी 7 लीटर पानी मिलाया गया। कब, जब ये 9 5 14, यानी कि ये इनको प्लस कर लीजिए तो ये आपका टोटल मिक्सचर आ जाएगा। यानी कि जब मिश्रण कितना था, टोटल मिश्रण 14 लीटर, ये 14 लीटर जब था तो इसमें 7 लीटर पानी मिलाया गया। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि यह मिक्सचर 14 नहीं था, 42 लीटर था। यानी कि 42 में आपको 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 14 से मल्टीप्लाई नहीं, भाग देना पड़ेगा। तो 14 थी 42, यानी कि 3 गुना। इस 14 से कितने गुना ये ज़्यादा है, 3 गुना। तो आपको क्या करना है कि इसको 3 से हमको यहाँ पर क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। जब हम 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 त्रिक 21 लीटर। और यही हमारा दोस्तों हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि हमको ये अनुपात लाने के लिए हमको 21 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। ये चीज़ है, ऐसे आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों 44 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:5 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 2:3 हो जाए। तो दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग लिखेंगे दूध, एक तरफ लिखेंगे पानी, ऐसे। अब दूध और पानी लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अनुपात कितना दिया है, दूध और पानी का 6 और 5, ये अनुपात में है। कह रहा है इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 2:3 हो जाए। यानी कि यह अनुपात कितना हो जाए, 2:3। लेकिन यहाँ पर हमको क्या हो रहा है, गड़बड़ दिख रही। गड़बड़ ये दिख रही कि पानी मिलाया जा रहा है तो पानी में चेंजेस आना चाहिए, दूध में तो वही रहना चाहिए। यानी 6 लीटर पहले था तो 6 लीटर अभी भी रहना चाहिए। तो हमको इसको 6 लीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, तब तो ये 6 बनेगा। जब हम 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से हमको यहाँ भी करना पड़ेगा। यानी कि 3 दूनी 6, यहाँ हो गया 6, तो 3 त्रिकाई 9 ये हो जाएगा।
अब यहाँ से देखिए, जब ये टोटल मिक्सचर 6×5 कितना 11 लीटर है, तब इसमें चेंजेस कितने का आ रहा है 5 4 9 यानी 4 लीटर का, जब ये टोटल मिक्सचर है 11 लीटर। लेकिन हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि ये 11 लीटर मिक्सचर नहीं है, टोटल है हमारा 44 लीटर, यानी कि इससे कितने गुना ज़्यादा है 44 में हम लोग क्या करेंगे 11 से दे देंगे भाग, तो 11 चौक 44, यानी कि ये 4 गुना इससे ज़्यादा है। तो जब ये 4 गुना इससे ज़्यादा है तो ये भी 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 16 लीटर। यानी कि जो हमसे पूछ रहा है कितना पानी मिलाया जाए, तो हमको मिलाना पड़ेगा 16 लीटर। और यही दोस्तों हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया है, अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है कि 200 लीटर के एक मिश्रण में 200 लीटर के एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 17:3 है। मिश्रण में कुछ और दूध मिलाने के उपरांत परिणामी मिश्रण में यह अनुपात 7:1 हो जाता है। दूध की कितनी मात्रा मिश्रण में मिलाई गई? तो दोस्तों हर बार क्या करता था, इस क्वेश्चन समझिए, हर बार क्या मिलाता था पानी, लेकिन इस बार क्या मिलाया है दूध। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं और अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो हमको क्या करना है, 200 लीटर के एक मिश्रण में दूध, तो हमको लिखना है एक तरफ दूध, फिर हमको क्या लिखना है पानी। तो दूध और पानी का अनुपात कितना है 17:3, ये अनुपात में है। फिर बोला है कि यह अनुपात कितना दूध और इसके उपरांत मिलाने के बाद ये 7:1 हो जाए, तो हमको यहाँ पर लिखना है 7:1, क्योंकि हमसे बोला है ना कि मिश्रण में कुछ और दूध मिलाने के उपरांत परिणामी मिश्रण में यह अनुपात इतना हो जाता है। दूध की कितनी मात्रा मिश्रण में मिलाई गई? तो देखिए दूध दोस्तों मिलाया गया, तो दूध में चेंजेस होना चाहिए, लेकिन पानी तो वही रहना चाहिए ना, क्योंकि इसके पहले जब हम करते थे तो हमको पानी में चेंजेस होता था, दूध वही रहता था। अब क्या किया है कि दूध में चेंजेस हमको लाना है, पानी वही रखना है। तो हम 3 लीटर पानी है तो 3 लीटर लाने के लिए हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब अनुपात में संख्याएं रहती 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से हमको यहाँ भी करना पड़ेगा, यानी कि ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 21, 7 × 21, यानी कि इसमें कितने का चेंजेस आया 17 4 21, 4 का। जब हमारा मिश्रण कितना था 17 3 20 लीटर टोटल था, ये 20 लीटर मिश्रण था। जब हमारे में कितने का चेंजेस आया 4 का, लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है कि 20 लीटर का मिश्रण नहीं है, मिश्रण है 200 लीटर का। तो हमको क्या करना है 200 में 20 से हमको क्या कर देना भाग लगा देना है, तो ये आ जाएगा 2 दाम 20 यानी 10 गुना। तो ये जो हमारा 20 लीटर मिश्रण है ये 200 से कितना गुना है 10 गुना। तो हमको इसको भी 10 गुना करना पड़ेगा, तो 10 से हमको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हमारा मिलाया गए दूध मिश्रण में जो मिलाया गए दूध है वो आ जाएगा हमारा 40 लीटर। यहाँ पर लिख दीजिए दूध, और यही दोस्तों हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे आपको निकालना है। हमसे जिस तरह बोला था प्रश्न हमने उसी तरह किया। हमसे दूध पानी का बोला तो हमने दूध पानी लिख दिया, इसके बाद दूध पानी का अनुपात दिया तो हमने दूध पानी का अनुपात लिख दिया। फिर बाद में बोला कि दूध मिलाने के बाद यह अनुपात 7:1 हो जाता है, तो हम 7:1 लिखें। लेकिन जब पानी नहीं मिलाया जा रहा है तो पानी उतना ही रहेगा, तो हमको इसको 3 बनाना पड़ा। 3 हम इसको यहाँ बनाए तो 3 से यहाँ भी गुणा करना पड़ा, तो ये 21 हो गई, ये 3 का 3 हो गया पानी, क्योंकि दूध मिलाया जा रहा है तो दूध में चेंजेस आना चाहिए। जब हम इसको देखें तो हमारा कितने का अंतर आ रहा था 4 का। कब आ रहा था 4 का अंतर? जब ये 17 3 20 लीटर मिश्रण था, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि 20 लीटर नहीं है 200 लीटर है, तो इस 20 से ये 200 कितने गुना अधिक है 10 गुना। तो हम लोग ये जो 4 था तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करा दिए, ये भी तो उतने गुना अधिक होगा। तो हमारा 40 लीटर दूध, यानी मिश्रण में जो मिलाई गई मात्रा पूछ रहा है, तो 40 लीटर दूध मिलाया गया। यही हमारा हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी
का अनुपात 2:1 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 1:2 हो जाए। तो दोस्तों हमको कुछ नहीं करना, उसी तरह करना। हमको लिखना है दूध और लिखना है पानी। दूध पानी लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:1। फिर कह रहे इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि यह मिश्रण कितना हो जाए, 1:2। लेकिन दोस्तों यहाँ भी समस्या आ गई। बोल रहा है इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए, यानी पानी मिलाया, चलो ठीक है मिलाएगा तो चेंजेस तो आएगा, लेकिन जब दूध को नहीं बोला है कि मिलाया जा रहा है तो दूध जितना है उतना ही रखना पड़ेगा, उतना ही होना चाहिए। तो हमको इसको 2 है, 2 बनाने के लिए हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। जब हम 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो अनुपात का रूल कहता है यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई किए हो तो इधर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिस संख्या से यहाँ करोगे। तो ये हमारा बन जाएगा कितना, 2 यहाँ है तो 2 यहाँ भी हो गया, और ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसमें हमको चेंजेस कितने का देखने को मिल रहा है, 1 से 4 हो गए तो कितना आया, 3 लीटर का। लेकिन हमारा टोटल मिक्सचर जो है वो कितना है, हमारा है 3 लीटर। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 लीटर नहीं है। अगर 3 लीटर मिक्सचर है तो इसमें कितने का परिवर्तन हुआ, यानी 3 लीटर पानी मिलाया जाए तब ये अनुपात आपका इतना हो जाएगा जो क्वेश्चन बोल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 3 लीटर नहीं, 60 लीटर है। इससे कितने गुना ज़्यादा है, 20 गुना ज़्यादा। तो जब ये 20 गुना ज़्यादा है तो ये भी 20 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 20×60। और यानी कि हमारे जो पानी मिलाया गया वो कितना है, 60 लीटर पानी। ऐसे आपको करना, और यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जैसे हमसे बोला है वैसे ही हमने मिलाया। हमसे बोला है कि 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, तो हमने 2:1 लिख दिया। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 1:2 हो जाए, तो हमने 1:2 लिखा। लेकिन पानी मिलाया जा रहा है तो पानी में चेंजेस होना चाहिए, लेकिन दूध में नहीं होना चाहिए। तो दूध 2 था तो हमको दूध को यहाँ 1 आ रहा था, लेकिन हमको इसको भी 2 बनाना पड़ेगा। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई 2 से यहाँ किया तो 2 से यहाँ भी करना पड़ेगा। ये 2 आ गए, ये 4 आ गए। तो जो इसमें परिवर्तन दिखा वो कितने का दिखा, 3 का। जब हमने टोटल मिक्सचर देखा तो 3 है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 60 है, इससे 20 गुना ज़्यादा है, तो ये भी 20 गुना ज़्यादा हो गया। 20 गुना इसको भी तो ज़्यादा करेंगे तो हमारा 20×3=60 यानी 60 लीटर पानी मिलाया गया। दोस्तों मेरे द्वारा बताए गए सवाल आपको अगर अच्छे से समझ में आए हों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स।